क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत होने का दिखावा कर रही है? क्या होगा अगर वे दैनिक आदतें, जिन्हें आप हानि रहित मानते हैं, वास्तव में आपकी मानसिक शक्ति की नींव को चुपके से नष्ट कर रही है? यह एक आरामदायक झूठ है जिसे हम सब खुद से कहते हैं, मैं नियंत्रण में हूं। लेकिन क्या आप सच में हैं? इस वीडियो में हम उन 7 आदतों का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी मानसिक ऊर्जा को एक अदृश्य दुश्मन की तरह खत्म कर रही है। ये कोई सामान्य सूची नहीं है। ये एक निदान है। ये वह ज्ञान है जो 99% लोगों से छिपा रहता है, क्योंकि सच का सामना करना असुविधाजनक होता है। लेकिन आप यहां हैं, जिसका मतलब है कि आप उस 1% में से हैं जो सच सुनने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाइए। हम सिर्फ आदतों की पहचान नहीं करेंगे, हम उन्हें खत्म करने के लिए एक सटीक रणनीति तैयार करेंगे। शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करें। आपने अपनी ऊर्जा को सबसे ज्यादा कहां बर्बाद होते हुए महसूस किया है? आपका जवाब इस यात्रा की शुरुआत है। आधुनिक पुरुष एक ऐसे युद्ध के मैदान में जी रहा है जो उसके पूर्वजों ने कभी नहीं देखा। यह युद्ध तलवारों और ढालों से नहीं लड़ा जाता। ये आपके दिमाग के अंदर हर पल लड़ा जाता है। दुश्मन अदृश्य है। सूचनाओं की निरंतर बमबारी, डोपामाइन के सस्ते स्रोत और दूसरों से सत्यापन की अंतहीन आवश्यकता। हर अधिसूचना, हर लाइक, हर अनावश्यक राय आपके मानसिक किले में एक छोटी सी दरार है। शुरू में ये दरारें महत्वहीन लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे चौड़ी हो जाती हैं और आपकी एकाग्रता, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी भावनात्मक स्थिरता बाहर रिसने लगती है। आप थका हुआ, विचलित और प्रतिक्रियाशील महसूस करते हैं, यह जाने बिना कि क्यों। ये आपकी गलती नहीं है। सिस्टम को आपको ऐसा ही बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, कमजोर, आश्रित और आसानी से हेरफेर करने योग्य। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस डिजाइन को तोड़ें। स्टोइक दर्शन सिर्फ पुराने विचारकों के उद्धरणों का संग्रह नहीं है। यह इस आधुनिक मानसिक युद्ध के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपको सिखाता है कि कैसे एक अभेद्य किला बनाया जाए, न कि ईंटों और गारे से, बल्कि अनुशासन, धारणा और इच्छा शक्ति से। इस वीडियो में हम उस किले को नष्ट करने वाली आदतों की पहचान करेंगे। पहली आदत, प्रतिक्रियात्मक सूचना उपभोग। यह आधुनिक युग का सबसे बड़ा व्यसन है। आप सुबह उठते हैं और पहली चीज जो आप करते हैं वह है अपना फोन उठाना। आप ईमेल, सोशल मीडिया, समाचार, दूसरों के एजेंडे को अपने दिमाग में आने देते हैं, इससे पहले कि आपका अपना एजेंडा सेट हो। ये हानिरहित लगता है ना? बस दुनिया के साथ अपडेट रहना। लेकिन यह एक गहरा झूठ है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को प्रतिक्रियाशील होने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, न कि सक्रिय। आपका ध्यान एक टॉर्च की तरह है। आप इसे जानबूझकर किसी एक चीज पर केंद्रित कर सकते हैं, या इसे हर चमकती चीज पर यूं ही घूमने दे सकते हैं। जब आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपनी टॉर्च की बैटरी दूसरों को दे रहे हैं, ताकि वे अपनी दुनिया को रोशन कर सके, जबकि आपकी दुनिया अंधेरे में रहती है। एक शक्तिशाली पुरुष अपने दिन की शुरुआत इरादे से करता है, न कि प्रतिक्रिया से। वह पहले अपने मन को शांत करता है, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है, और फिर, और केवल तभी, वह बाहरी दुनिया को नियंत्रित शर्तों पर अंदर आने देता है। इस आदत का तोड़ सरल है, लेकिन आसान नहीं। इसे सूचनात्मक उपवास कहते हैं। अपने दिन के पहले घंटे को एक पवित्र समय बनाएं। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई समाचार नहीं। इस समय का उपयोग ध्यान करने, लिखने, व्यायाम करने या बस अपने विचारों के साथ बैठने के लिए करें। आप पाएंगे कि शुरू में ये असहज होता है। आपका मन उस डोपामाइन हिट के लिए तरसेगा जो एक नई अधिसूचना से मिलती है। ये वापसी का एक लक्षण है। लेकिन अगर आप इसमें बने रहते हैं, तो कुछ चमत्कारी होता है। आपका मन शांत हो जाता है। आप स्पष्ट रूप से सोचना शुरू करते हैं। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और इरादे से काम करना शुरू कर देते हैं। आप अपने मानसिक ब्रह्मांड के केंद्र को
बाहरी दुनिया से वापस अपने भीतर स्थानांतरित कर देते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति अपनी सुबह के पहले घंटे को नियंत्रित करता है, वह अपने पूरे दिन को नियंत्रित करता है। और जो व्यक्ति अपने दिन को नियंत्रित करता है, वह अपने जीवन को नियंत्रित करता है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी आदत, बाहरी सत्यापन की निरंतर खोज। यह एक सूक्ष्म जहर है जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर बार जब आप एक तस्वीर पोस्ट करते हैं और फिर लाइक की गिनती देखने के लिए बार बार जांच करते हैं, तो आप अपनी आत्म मूल्य की शक्ति किसी और को सौंप रहे होते हैं। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं जो इस पर आधारित होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो आप अपनी स्वतंत्रता का एक टुकड़ा बेच रहे होते हैं। यह आदत इस विश्वास से पैदा होती है कि आपका मूल्य आपके बाहर मौजूद है, दूसरों की राय में, सामाजिक स्थिति में या भौतिक संपत्ति में। स्टोइक दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। यह सिखाता है कि सच्चा मूल्य पूरी तरह से आंतरिक है। यह आपके चरित्र में, आपके कार्यों में और आपके सिद्धांतों के प्रति आपकी निष्ठा में निहित है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारी राय का मुझे क्या। यह अहंकार नहीं था, यह गहरी आत्म जागरूकता थी। वह समझ गए थे कि बाहरी प्रशंसा क्षणभंगुर और अविश्वसनीय है, जबकि आंतरिक अखंडता स्थायी और ठोस है। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको जानबूझकर ऐसे कार्य करने का अभ्यास करना होगा जो किसी को दिखाई न दे। गुमनाम रूप से दान दे, कोई नया कौशल सीखे और उसके बारे में किसी को न बताए। बिना किसी को दिखाए अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करे। इन कार्यों के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को आंतरिक संतुष्टि से डोपामाइन प्राप्त करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करते हैं, न कि बाहरी प्रशंसा से। जब आप कोई निर्णय ले रहे हो, तो खुद से पूछे, अगर किसी को पता नहीं चलेगा, तो भी क्या मैं यह करूंगा? यदि उत्तर नहीं है, तो आपकी प्रेरणा संभवतः बाहरी है और आपको पुनर्विचार करना चाहिए। एक मजबूत पुरुष दूसरों की राय से अनजान नहीं होता, लेकिन वह उनसे बंधा नहीं होता। उसका आत्मसम्मान एक चट्टान की तरह है, जो अनुमोदन की लहरों से अप्रभावित रहता है। वह अपना न्यायाधीश खुद होता है और यह एकमात्र निर्णय है जो मायने रखता है। तीसरी आदत, शिकायत करना और दोष देना। यह मानसिक कमजोरी का सबसे स्पष्ट संकेत है। जब आप शिकायत करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को घोषणा कर रहे होते हैं कि आप एक पीड़ित हैं, कि परिस्थितियां आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। हर शिकायत आपके व्यक्तिगत अधिकार का एक छोटा सा समर्पण है। आप अपनी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी लेने के बजाय आप बस उनकी उपस्थिति पर विलाप कर रहे हैं। दोष देना और भी बुरा है। ये आपकी अक्षमताओं को किसी और पर थोपना है। मैं ट्रैफिक के कारण देर से आया, यह मेरे बॉस की गलती है, अर्थव्यवस्था खराब है। ये सब बहाने हैं जो एक कठोर सच्चाई को छिपाते हैं। आप नियंत्रण में नहीं है। एक स्टोइक समझता है कि उसके पास बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उसके पास हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। यही एकमात्र शक्ति है जो वास्तव में मायने रखती है। जब कुछ गलत होता है, तो एक कमजोर आदमी पूछता है, किसकी गलती है? एक मजबूत आदमी पूछता है, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? इस आदत से छुटकारा पाने के लिए शिकायत मुक्त चुनौती का अभ्यास करें। पूरे 24 घंटे तक किसी भी चीज के बारे में शिकायत करने, आलोचना करने या दोष देने से इनकार करें। यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा कठिन होगा। आप महसूस करेंगे कि यह आदत कितनी गहराई तक जमी हुई है। जब आप खुद को शिकायत करने वाला पाते हैं, तो रुकें। उस ऊर्जा को ले जिसका उपयोग आप शिकायत करने में कर रहे थे और उसे एक छोटे रचनात्मक समाधान की ओर निर्देशित करें। ट्रैफिक में फंस गए? शिकायत करने के बजाय एक ऑडियो बुक सुने। किसी सहकर्मी ने गलती की? दोष देने के बजाय पूछें कि आप मदद के लिए क्या कर सकते हैं। यह मानसिकता में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह आपको पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक कर्ता की भूमिका में डालता है। याद रखें, आपकी परिस्थितियां
आपकी पहचान नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया आपकी पहचान है। शिकायत करना चुने और आप कमजोर रहना चुनते हैं। समाधान खोजना चुने और आप मजबूत बनना चुनते हैं। चौथी आदत, असुविधा से बचना। हमारा आधुनिक समाज आराम का आदी है। नियंत्रित तापमान वाले कमरे, तुरंत मनोरंजन और हर इच्छा की तत्काल संतुष्टि। हमने असुविधा को दुश्मन बना दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि असुविधा विकास की मुद्रा है। जब आप जानबूझकर असुविधा से बचते हैं, तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक मांसपेशियों को शोषित होने देते हैं। आप ठंडे पानी से नहाने से बचते हैं। आप कठिन बातचीत से बचते हैं। आप उस व्यायाम से बचते हैं जो आपको थका देता है। हर बार जब आप आराम चुनते हैं, तो आप अपनी सहनशीलता की सीमा को थोड़ा और सिकोड़ देते हैं। जल्द ही छोटी छोटी असुविधाएं भी भारी लगने लगती हैं। एक अप्रत्याशित बिल, एक आलोचनात्मक टिप्पणी, एक मामूली असफलता, ये सब आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी लचीलता का निर्माण नहीं किया है। सेनेका ने गरीबी, ठंड और भूख का अभ्यास करके जानबूझकर असुविधा की तलाश की। वह पागल नहीं था, वह खुद को टीका लगा रहा था। भाग्य के प्रहारों के खिलाफ अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा था। इस आदत को उलटने के लिए आपको स्वेच्छा से असुविधा को अपनाना होगा। इसे असुविधा का अभ्यास कहें। हर दिन कुछ ऐसा करे जो थोड़ा कठिन हो। ठंडा पानी से नहाए, बिना संगीत के दौड़े, जानबूझकर सबसे लंबी लाइन चुने, उस सहकर्मी से कठिन बातचीत करे जिससे आप बच रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्य आपके तंत्रिका तंत्र के लिए भार प्रशिक्षण की तरह है। वे आपके मस्तिष्क को सिखाते हैं कि असुविधा घातक नहीं है। वास्तव में यह वह जगह है जहां आप अपनी ताकत पाते हैं। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप जीवन की बड़ी अनैच्छिक कठिनाइयों के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उस सैनिक की तरह बन जाते हैं जो शांति के समय में प्रशिक्षण लेता है, ताकि वह युद्ध के लिए तैयार हो सके। आराम आपका दुश्मन है, असुविधा आपकी सहयोगी है। इसे गले लगाओ और तुम अजेय हो जाओगे। पांचवी आदत, अत्यधिक सोचना और अनिर्णय। यह मानसिक पक्षाघात का एक रूप है। आप विकल्पों का विश्लेषण करने, हर संभावित परिणाम पर विचार करने और सही निर्णय लेने की कोशिश में इतने घंटों, यहां तक कि दिनों तक फंसे रहते हैं। लेकिन अत्यधिक सोचना बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है। यह भय का संकेत है। यह गलत होने का डर है, विफलता का डर है, आलोचना का डर है। यह आदत आपकी मानसिक ऊर्जा को एक ब्लैक होल की तरह सोख लेती है। आप गतिहीन रहते हैं, जबकि दुनिया आपके चारों ओर घूमती रहती है। एक स्टोइक समझता है कि पूर्ण निश्चितता एक भ्रम है। आप कभी भी सभी चरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपका काम उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के साथ एक तर्कसंगत निर्णय लेना है और फिर निर्णायक रूप से कार्य करना है। यदि आप गलत हैं, तो आप पाठ्यक्रम को समायोजित करते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहते हैं। गतिहीनता हमेशा गलत विकल्प होती है। जनरल जॉर्ज एस पैटन ने कहा था, अभी क्रियान्वित किया गया एक अच्छा प्लान अगले सप्ताह क्रियान्वित किए जाने वाले एक उत्तम प्लान से कहीं बेहतर है। अनिर्णय को दूर करने के लिए 2 मिनट का नियम और अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत अपनाएं। यदि किसी निर्णय पर 2 मिनट से कम समय में विचार किया जा सकता है, तो उसे तुरंत लें। अपने मस्तिष्क को छोटी छोटी बातों पर अटकने न दें। बड़े निर्णयों के लिए खुद से पूछें, क्या यह निर्णय आसानी से उलटा जा सकता है? अधिकांश निर्णय उलटे जा सकते हैं। यदि आप गलत नौकरी चुनते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं। यदि आप गलत शहर चुनते हैं, तो आप स्थानांतरित हो सकते हैं। इन उलटने योग्य निर्णयों को जल्दी लें। अपनी ऊर्जा उन कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण, अपरिवर्तनीय निर्णयों के लिए बचाएं, जैसे शादी करना या बच्चे पैदा करना। अधिकांश समय एक अच्छा निर्णय लेना कोई भी निर्णय न लेने से बेहतर है। कार्रवाई स्पष्टता लाती है। आप केवल गति में रहकर ही पाठ्यक्रम को समायोजित कर सकते हैं। अत्यधिक सोचना एक लग्जरी है जो एक शक्तिशाली पुरुष वहन नहीं कर सकता। छठी आदत, शरीर की उपेक्षा करना।
यह एक ऐसी गलती है जो कई बुद्धिमान लोग करते हैं। वे मानते हैं कि मन शरीर से अलग और श्रेष्ठ है। वे अपनी बुद्धि को तेज करते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को खराब होने देते हैं। यह एक मौलिक त्रुटि है। आपका मन आपके शरीर में रहता है। यदि शरीर कमजोर है तो मन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। स्टोइक्स यह जानते थे। वे शारीरिक परिश्रम को आत्मानुशासन और मानसिक दृढ़ता के एक रूप के रूप में देखते थे। खराब नींद, घटिया पोषण और व्यायाम की कमी सिर्फ शारीरिक समस्याएं नहीं हैं, वे मानसिक समस्याएं हैं। जब आप नींद से वंचित होते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है और आपकी भावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में सूजन पैदा करते हैं, जिससे मानसिक धुंध और प्रेरणा की कमी होती है। जब आप गतिहीन रहते हैं तो आप उन शक्तिशाली एंडोर्फिन से वंचित रह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से चिंता और अवसाद से लड़ते हैं। इस आदत को संबोधित करना गैर परक्राम्य है। आपको अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में नहीं, बल्कि एक हथियार के रूप में मानना होगा। एक हथियार जिसे तेज, बनाए रखा और युद्ध के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करें। पहला, नींद। हर रात 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता दें। यह कमजोरी नहीं है, यह पुनर्प्राप्ति है। दूसरा, पोषण। अपने शरीर में ईंधन डालें जैसे कि यह एक उच्च प्रदर्शन वाली मशीन है, न कि एक कचरा पात्र। असली भोजन खाएं, चीनी और प्रसंस्कृत बकवास से बचें। तीसरा, आंदोलन। हर दिन अपने शरीर को हिलाएं। यह मैराथन दौड़ने के बारे में नहीं है, यह भार उठाने, चलने, स्ट्रेचिंग करने के बारे में है। अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलें। जब आपका शरीर मजबूत होता है तो आपका मन भी मजबूत होता है। जब आप शारीरिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप खुद को साबित करते हैं कि आप मानसिक चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका शरीर आपका सहयोगी है, आपका दुश्मन नहीं। इसका सम्मान करें। 7वीं और अंतिम आदत, अतीत या भविष्य में रहना। यह आपकी मानसिक शक्ति का सबसे सूक्ष्म रिसाव है। जब आप अतीत में रहते हैं तो आप पछतावे, शिकायतों और क्या होता अगर के दलदल में फंस जाते हैं। आप उन लड़ाइयों को फिर से लड़ रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुकी है। यह मानसिक ऊर्जा की एक विशाल बर्बादी है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बदल सकते। जब आप भविष्य में रहते हैं तो आप चिंता, भय और अनिश्चितता के कोहरे में खो जाते हैं। आप उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है। दोनों ही मामलों में आप एकमात्र स्थान से अनुपस्थित हैं जहां आपका कोई अधिकार है, वर्तमान क्षण। स्टोइसिज्म का एक मुख्य सिद्धांत अमोर फाती है, अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय रूप से जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है, और फिर आप वर्तमान क्षण में अपनी शक्ति का उपयोग करके सर्वोत्तम संभव भविष्य का निर्माण करते हैं। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करने का अभ्यास करना होगा। सचेतनता इसका एक शक्तिशाली उपकरण है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिन में 5 मिनट निकालें। जब आपका मन भटकता है, और यह भटकेगा, धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर लाएं। यह आपके ध्यान के लिए एक बाइसेप कर्ल की तरह है। एक और तकनीक है अपने परिवेश में पूरी तरह से शामिल होना। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करें। जब आप खा रहे हो तो भोजन के स्वाद का आनंद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। वर्तमान क्षण में जीने का मतलब भविष्य के लिए योजना नहीं बनाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी योजनाएं बनाते हैं और फिर आप अपना पूरा ध्यान उस एक कदम पर लौटाते हैं जो आप अभी उठा सकते हैं। अतीत एक सबक है, रहने की जगह नहीं। भविष्य एक गंतव्य है, चिंता का स्रोत नहीं। वर्तमान वह जगह है जहां शक्ति निहित है। यहीं रहो। अब जब हमने इन 7 आदतों की पहचान कर ली है तो एक महत्वपूर्ण सत्य को समझना आवश्यक है। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है।
असली शक्ति कार्यान्वयन में है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सिर हिला सकते हैं और फिर वापस उन्हीं विनाशकारी पैटर्न में जा सकते हैं, या आप एक निर्णय ले सकते हैं। आप एक आदत चुन सकते हैं, सिर्फ एक, और उसे खत्म करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये आपके चरित्र के लिए एक लड़ाई है। ये आसान नहीं होगा। आपकी पुरानी आदतें वापस लड़ेंगी। आपका मन आराम और परिचितता के लिए तरसेगा। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। वे असुविधा महसूस करते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन आप नहीं। आप समझते हैं कि यह असुविधा कमजोरी का संकेत नहीं है, ये परिवर्तन का संकेत है। ये इस बात का सबूत है कि आप मजबूत हो रहे हैं। आइए पहली आदत, प्रतिक्रियात्मक सूचना उपभोग पर वापस जाइए। मान लीजिए कि आप कल से अपने दिन का पहला घंटा स्क्रीन मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रात को अपना फोन अपने बेडरूम के बाहर रखें। सुबह जब अलार्म बजता है तो आप तुरंत बेचैनी महसूस करेंगे। फोन के लिए पहुंचने की इच्छा जबरदस्त होगी। यह आपका पहला परीक्षण है। इस आग्रह का विरोध करें। बिस्तर से उठे, पानी पिए, स्ट्रेच करे, एक किताब पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन उस फोन को न छुए। उस घंटे के अंत में ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। शायद शांत, शायद अधिक केंद्रित। यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन यह सब कुछ है। आपने अपने आवेगों पर सचेत इरादे का दावा किया है। आपने खुद को साबित कर दिया है कि आप अपने कार्यों के स्वामी हैं, न कि अपनी आदतों के गुलाम। अब इस सिद्धांत को दूसरी आदत पर लागू करें, बाहरी सत्यापन की खोज। अगले सप्ताह कुछ ऐसा करने का एक सचेत प्रयास करें जो अच्छा हो, और उसके बारे में किसी को भी न बताए। शायद आप अपने सहयोगी के लिए एक कप कॉफी खरीदते हैं और इसे गुमनाम रूप से उनकी मेज पर छोड़ देते हैं। शायद आप जिम में किसी को अपना वजन वापस रखने में मदद करते हैं और धन्यवाद की उम्मीद किए बिना चले जाते हैं। ये कार्य आपको बाहरी प्रशंसा से अलग करना शुरू कर देंगे। वे आपके भीतर एक आंतरिक मान्यता प्रणाली का निर्माण करते हैं। आप यह समझना शुरू कर देंगे कि आपके कार्यों का मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि स्वयं कार्य के इरादे और अखंडता में है। ये आत्मसम्मान का सच्चा स्रोत है। यह अविनाशी है, क्योंकि यह आपके भीतर रहता है, बाहर की दुनिया की क्षणभंगुर राय में नहीं। शिकायत करने की आदत के बारे में क्या? यहां एक शक्तिशाली अभ्यास है। एक नोटबुक लें और हर बार जब आप खुद को शिकायत करते हुए पकड़ें, तो उसे लिखें। दिन के अंत में अपनी सूची देखें। अब हर शिकायत के आगे एक छोटी कार्रवाई योग्य चीज लिखें जो आप उस स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते थे। मेरे बॉस ने मुझे बहुत काम दिया बन जाता है। मैं अपनी सीमाओं के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने का अभ्यास करूंगा। मौसम भयानक है बन जाता है। मैं उचित कपड़े पहनूंगा और वैसे भी अपनी सैर के लिए जाऊंगा। यह अभ्यास आपको पीड़ित की मानसिकता से समस्या समाधान की मानसिकता में स्थानांतरित करता है। यह आपको दिखाता है कि लगभग हर स्थिति में आपके पास एजेंसी का एक छोटा सा क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना आपकी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की कुंजी है। असुविधा से बचने की आदत के लिए इसे एक खेल बना दें। हर दिन जानबूझकर एक छोटी सी असुविधा चुनें। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लें। अपनी कॉफी बिना चीनी के पिए। किसी ऐसे विषय पर एक किताब पढ़े जिसे आप जटिल पाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपकी लचीलता की मांसपेशी का निर्माण करती है। वे आपको सिखाते हैं कि आप असुविधा को सहन कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूत बनकर उभर सकते हैं। ये आपको उस आरामदायक बुलबुले से बाहर निकालता है जो आधुनिक जीवन हमारे चारों ओर बनाता है। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों को गले लगाते हैं, तो जीवन द्वारा आप पर फेंकी जाने वाली बड़ी कठिनाइयों से निपटने के लिए आप बेहतर ढंग से सुसज्जित हो जाते हैं। आप लचीले और अनुकूलनीय बन जाते हैं, कठोर और नाजुक नहीं। अंत में याद रखें कि यह एक पूर्णतावादी खेल नहीं है। आप असफल होंगे। ऐसे दिन होंगे जब आप सुबह सबसे पहले अपना फोन उठाएंगे,
ऐसे क्षण होंगे जब आप शिकायत करेंगे। कुंजी आत्मघृणा के चक्र में पड़ना नहीं है। कुंजी ये है कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे सीखें और फिर से प्रयास करें। एक स्टोइक योद्धा पूर्ण नहीं होता, वह अथक होता है, वह गिरता है, लेकिन वह हमेशा उठता है। हर बार जब आप उठते हैं, तो आप थोड़े मजबूत हो जाते हैं। यह 7 आदतों को खत्म करने की यात्रा एक बार की घटना नहीं है। यह जीवन भर का अभ्यास है। यह आपके चरित्र को गढ़ने, अपनी मानसिकता को तेज करने और उस शांत अडिग शक्ति का निर्माण करने का दैनिक कार्य है, जो एक औसत व्यक्ति को एक असाधारण पुरुष से अलग करती है। तो हम यहां हैं। हमने उन 7 अदृश्य चोरों का पर्दाफाश किया है, जो आपकी मानसिक शक्ति चुरा रहे हैं। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक दर्पण है। और अब जब आपने इसमें देख लिया है, तो आप जो जानते हैं, उसे अनजाना नहीं कर सकते। असली शक्ति कुछ नया जोड़ने में नहीं है। अधिक तकनीकें, अधिक हैक्स, अधिक रहस्य। असली शक्ति उन चीजों को हटाने में है, जो आपको कमजोर करती है। यह आपके जीवन से शोर, विकर्षण और कमजोरी को बेरहमी से काटने के बारे में है, जब तक कि केवल वही न बचे जो आवश्यक और मजबूत है। आपका मन एक बगीचा है। ये आदतें खरपतवार हैं। आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और वे अंततः सब कुछ खत्म कर देंगे। या आप हर दिन उन्हें बाहर निकालने का अनुशासित कार्य कर सकते हैं। यह ग्लैमरस काम नहीं है, लेकिन यही वह काम है जो एक सुंदर और फलदायी बगीचा बनाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप एक वास्तुकार हैं। अपनी मानसिकता के वास्तुकार। आज अभी आपके पास एक विकल्प है। उस रास्ते पर चलना जारी रखें जिस पर 99% लोग चलते हैं, या एक नया रास्ता बनाना शुरू करें। अपना कीमती समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस समुदाय में शामिल हों जो आत्मसंतुष्टि से इनकार करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट में अपनी प्रतिबद्धता लिखें। इसे दुनिया के लिए घोषित करें। ये आपका पहला कदम है।